अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद अब्बास मुसाफिर और आज हम आए हैं गुजरात देखने। मुबीन भाई के हम मेहमान हैं जो हमें गुजरात दिखा रहे हैं। हम आए हैं किलादार। किलादार जी गाँव का नाम? जी किला। हम ये शहर है किलादार, यहाँ पे आए हैं तो हमें ये मिले हैं जी अवैस भाई और अब्दुल्ला भाई। अब्दुल्ला भाई। इनकी मेहरबानी, इन्होंने हमें टाइम दिया है। छोटे बच्चे हैं लेकिन ज़हनी तौर पे ये बालग हैं, यानी कि बालग से मुराद है इनके पास काफ़ी मालूमात है। तो मुबीन भाई, ये मस्जिद है। जी ये मस्जिद जो है ना बनी है मिर्ज़ा बिज़न बेग है, उन्होंने ये मस्जिद बनाई है। अभी आपको उनका मकबरा भी दिखाएंगे। ये मुग़ल पीरियड में यहाँ के जो है नवाब थे और इन्होंने इस पूरे गांव को बसाया था और इनकी जागीर यहाँ से लेके हालिया तक के जितने गांव हैं वो इनकी जागीर में आते थे। जामिया मस्जिद शाही किलादार, जी अंदर जामा चलें जी? मस्जिद, हाँ जी आओ जी अंदर। अंदर चलें। इस मस्जिद की कुछ बातें हैं बड़ी ज़बरदस्त। जैसे सबसे बड़ी ये कि इसके जो मीनार थे वो इतने बड़े थे कि वो आपको चिनाब के ब्रिज से नज़र आते थे या वजीराबाद से नज़र नहीं, आते अब थे। नहीं है वो। नहीं अब तो ये फिर नाम भी है लिखा ना हुआ ये। है जी। ये हम अंदर आ चुके हैं जी। सामने आपको मस्जिद नज़र आ रही है। आपने नीचे से मस्जिद को देखा है, मस्जिद की ड्योढ़ी बनी हुई है, ऊपर से हम आए हैं तो यहाँ से देखें जी मस्जिद। और सामने जो आपको लॉन नज़र आ रहा है, पानी, यहाँ पे पानी हुआ करता था, हौज हुआ करता था। लोग यहाँ पे वज़ू किया करते थे। चूँकि जदीद मोटरें आ चुकी हैं इसलिए हौज बंद कर दिया गया है। और अब वहाँ पे उन्होंने बड़ा अच्छा किया है, एक प्लॉट बना दिया घास का। ये लाइब्रेरी है जी दाएं तरफ मस्जिद के। माशाल्लाह जी। ये मस्जिद का बाईं तरफ से सीन है इसका। और सामने दीवार है, दीवार के दूसरी तरफ मदरसा है। तो आइए जिसकी तरह करीब चलते हैं। ये दाईं तरफ का मीनार है। शहीद हो चुका है। हमें बताया गया 1950 में बहुत ज़्यादा सैलाब आया था जिसकी वजह से ये मीनार शहीद हो गए थे। ये इसका बायां मीनार है। ये सामने इसका सदर दरवाज़ा है जी। और दरवाजे के दाएं बाएं इसकी तारीख लिखी हुई है। ये इनकी मुकम्मल तारीख है। ये इसकी मुकम्मल तारीख है जी, जो जामा मस्जिद की इंतज़ामिया ने कतबों पे लिख के नस्ब किया है। शेरांवाला बाग गुजरांवाला के सामने जो मस्जिद है, जैसे उसकी चौड़ी बुनियादें हैं, दीवारें हैं, वैसी इसकी हैं। बड़ी मोटी है दीवार है, मजबूत है। इसकी जो तमीर की तारीख है वो तो बाहर आपने लिखी हुई देख ली है। इसको मुख्तलिफ अदवार में तमीर किया गया है, उसकी सारी डिटेल आपने देखी है, मैंने आपको दिखाई है। ये इसका मुहराब है। ये जो सामने आपको नक्शा नज़र आ रहा है, इस नक्शे की तर्ज पे ये मस्जिद का साबका मीनार वगैरह थे, सब कुछ था। यहाँ के मकामी लोग बता रहे हैं जी कि हमने इस मस्जिद को शहीद करके नई मस्जिद तमीर करनी है। मैं आपको छत पे लेके आया हूँ और यहाँ से ताहद नगाह धान के खेत हैं, सब्ज़ा है। और ये सामने जी
तो आइए जी नीचे चलते हैं। ये पुराना वज़ू खाना है जहाँ पे अब घास है। आइए जब चलते हैं, मस्जिद हमने आपको दिखाई है। तो जिसने ये मस्जिद तमीर करवाई थी, हम अब आपको लेके जा रहे हैं उसके मकबरे पे, वहाँ दुआ खैर करेंगे और फिर आगे चलेंगे जी। हम मस्जिद से बाहर जा रहे थे, मिर्ज़ा बेज़न बेग लाइब्रेरी मस्जिद के बिल्कुल साथ है। तो इंतज़ामिया ने कहा जी हमें आपको अंदर से विज़िट करवाते हैं। आप जानते हैं मुझे तो किताबों से वैसे ही इश्क है। ये देखें जी, ये लाइब्रेरी है और किताब एक बेहतरीन दोस्त होती है। ये सब की सब इस्लामी किताबें हैं और जो तालिब इल्म हैं, किताबों पढ़ने वाले हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं, वो यहाँ पे अपनी प्यास बुझाते हैं। इंतज़ामिया की बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, उन्होंने स्पेशल हमारे लिए इस लाइब्रेरी को खोला है। तो आए जब चलते हैं आगे। तो यहाँ पे जी इमाम साहब हैं, इनके पीछे हमने ज़ोहर की नमाज़ अदा की है। अल्लाह ताला इनकी भी कबूल करे, अल्लाह ताला हमारी भी कबूल करे, आमीन। तो मैं इनसे थोड़ा पूछना चाहूँगा कि ये जो मस्जिद है इसका संग बुनियाद रखा गया, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, कुछ पंजाबी में, उर्दू में, जैसे आपको अच्छा लगे। जनाब इस इलाके के जागीरदार सन मिर्ज़ा बीजन बेग साहब, नवाब मिर्ज़ा बीजन बेग साहब। ये जागीर उन्होंने इनाम में मिली सी वज़ीराबाद तो लैके ते इलां तक। ये उन्हें जागीर सारी डिवाइड कर छड़ी, दे छड़ी बंदे, वैसे वेची नहीं है ना फरोख्त की है। बस बंदे आते हैं तलकदारी ना इस्लाम दुआ नाल उन्हें दे छड़ी, क्यों जो जिसनों काबल समझे। ये मौजू है हिंदुओं का, खत्रियों का गढ़ सी है पिंड, बड़े इत्थे खत्री थे, बड़े हिंदू थे। 1651 उन्हें मस्जिद की बुनियाद रखने का इरादा किया। 1651 उदों उन्होंने जागीरदार सन, नवाब सन इस उन्होंने ये मस्जिद की बुनियाद रखने का इरादा किया, बनाने का। तो उन्होंने ऐलान किया, सुनिया वड्डियां को, बजुर्गों को, कि उन्होंने ऐलान किया कि मैनूं ऐसा बंदा चाहिए कि जिन्हें कभी असर दियाँ सुनतां भी ना छड़ियां। अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस इलाके मतलब ऐलान सुन के तो शाहदौला दरियाई साहब उदों आजाद सन 1651 जिन्हों का दरबार है दरबार गुजरात, गुजरात दे विच। पीर शाह दौला साहब जिन्होंने जी। कहते हैं जी, ठीक है। वो आजाद सन, वो आए ने मिर्ज़ा नवाब मिर्ज़ा बीजन बेग साहब ने मिले। इन्होंने उन्होंने दसिया बई इसे इस तरह ऐलान किया तो मैं भी आ गया। मिर्ज़ा बीजन बेग साहब ने अगे आख्या कि मैं भी जदों की होश संभाली है, मैं भी कभी असर दियाँ सुनतां छड़ियां नहीं। अल्लाह सुभान तो मैनूं अल्लाह। ऐसा बंदा दूसरा चाहिए ही, रल के असीं बुनियाद रखिए मस्जिद। तो 1651 मस्जिद की बुनियाद रखी गई। यानी कि बादशाही मस्जिद तो भी पहला जी, बादशाही मस्जिद का नक्शा इत्थों की है। अच्छा, जी लाहौर बादशाही मस्जिद बनी है, नक्शा इत्थों हो गया जी, इस मस्जिद की वो कापी बनाई गई। ये पहले छत जी गुंबदा वाली थी, उसके बाद मतलब सलाबी इलाका है, सलाब शलाब बनता सी, कोई दीवारां शिवारां का भी मसला बन जाता है। तो वो छत का भी मसला बन गया। फिर ये पहला उस बाद गुंबद खत्म करके बालियां वाला छत पवाया, शतीर वगैरह वो खत्म करके हम सीमेंट का छत सलाबा वगैरह। अच्छा, सानू एक गल दसो कि असीं सुनिया ये बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ मीनार होंदे सन मस्जिद दे। बड़े ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਆ ਸੀ हाँ, ਇੱਕ ਉਹ ਸੀ। फिर वो कित्थे गए ने, हुण नज़र नहीं आ रहे। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਕਾਂਗ ਆਈ ਸੀ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਸਨ। कांग तो बड़ा सैलाब, ਫਿਰ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ सैलाब किन्ना को आया है? ਬੜਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗ ਵਿੱਚ। अच्छा, यानी कि 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਨਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਛੱਤ ਬਚ ਗਈ ਸੀ। ਛੱਤ ਵੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਛੱਤ ਪਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਮਸਾਂ ਤੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਗੁਮਸਾਂ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ ਮਸਜਿਦ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ,
बादशाही मस्जिद, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਬਣੀ ਹੈ बादशाही मस्जिद। ਜੀ। जी मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू। अभी हमने आपको शाही मस्जिद दिखाई है किलादार में। तो ये नवाब मिर्ज़ा बदन बेग आलमरूफ किलादार, नवाब किलादार उनका मकबरा है। गुम्बद आप देख रहे हैं ऊपर, इसकी दीवारें भी बहुत मोटी हैं। तो आए जी अंदर चलते हैं। ये देखें जी, आपको उसमें रोशनदार मतलब छोटी छोटी ईंटें नजर आ रही हैं। हाँ जी ये सारा डोम मुगल पीरियड का बना हुआ है। इसको सिर्फ और बिल्कुल सिर्फ नजर आ रहा है। प्लास्टर किया गया है। बाकी ये स्ट्रक्चर जो है, इसकी दीवारें कितनी मोटी हैं ये ये देखिए। मुगल आर्किटेक्चर है। और मुगल हमेशा दीवार चौड़ी बनाते थे ताकि ये जगह ठंडी रहे। बाहर अब जो गर्मी है और आप अंदर आए हैं, एक दीवार से गुजर के तो फर्क आप महसूस कर रहे हैं। दूसरा ये देखिए, आपको ये खोखली जगह वहाँ से यहाँ से नज़दीक से यूज़ हो जो है ना महसूस होगी। ये तावीज़ बना हुआ है। कुछ लोगों के मुताबिक ओरिजिनल कब्र नीचे है, ये ऊपर उसका तावीज़ बनाया गया है। मुगल स्ट्रक्चर इस तरह आप देख सकते हैं। दो जहाँ का मकबरा जो है, अच्छा, यानी कि जो असल कब्र है वो नीचे है। हाँ, वो नीचे होती थी, उसका रास्ता साइड से होता था। ऊपर एक तावीज़ बना दिया गया ताकि बेरुखी ना करे जानवर या कोई चीज़। आपने मुबीन भाई की बात सुनी कि वो बाकायदा उन्होंने पाँव से ठोकर लगा के आवाज़ सुनाई है। कह रहे हैं कि ये नीचे कब्र होती है। आहिस्ता आहिस्ता जब से ये थोड़े अच्छा, मैंने सुना है ये मिर्ज़ा बदन बेग साहब का मकबरा है जब इन्होंने मस्जिद तमीर की हाँ थी। जी, इनकी एक बड़ी जो जब ये मस्जिद तमीर कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि ये मस्जिद की जो बुनियाद है वो बंदा रखेगा जिसने कभी भी जो सुनते गैर मुक़द्दा ना वो नहीं छोड़ी। तो उसमें जब ये ढूंढा गया तो फिर वो सिर्फ शाहदौला साहब मिले थे। एक मिर्ज़ा बिज़न बेग साहब खुद थे और दूसरे शाहदौला साहब थे जिन्होंने जो है ना सुनते नहीं छोड़ी थी असर की और इशा की। तो फिर जो है उस दिन शाहदौला साहब ने ईंट रखने के बाद कहा था कि आज आपने मेरा ये राज फाश कर दिए।